वेलकम फ्रेंड्स, क्या आप सभी भी एमसीए यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं? परंतु मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जब तक हम किसी वेल रेपुटेटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ना करें उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि एनआईटी, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू से जब हम एमसीए करके निकलते हैं तो हम वेल प्लेस्ड भी होते हैं, वो अपने सपनों को साकार कर पाते हैं, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाते हैं। यही एमसीए कोर्स जब हम किसी वेल रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी जैसे कि एनआईटी से करते हैं या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से करते हैं, डीयू से करते हैं, जेएनयू से करते हैं, जामिया मिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से करते हैं, इन सभी के लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा फेमस है आपका निम्स है, और इसके लिए ही आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसे किसी प्रतिष्ठित संस्था से एमसीए करें और बहुत अच्छे से प्लेसमेंट लेकर के जा सके। सबसे पहले जरूरी होता है कि निमसेट ही हो या फिर बीएचयू, डीयू, जेएनयू, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, आप अपने सिलेबस को समझिए। सिलेबस समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मारूला की वेबसाइट पे चले जाना है। आपको सभी के सिलेबस मारूला की वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। चाहे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी इनके सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस देख लेना तो काफी नहीं, हाँ सर हमने सिलेबस देख लिया, मैथ्स आता है सबसे ज्यादा, रीजनिंग आता है, इसमें इंग्लिश भी पूछा जाता है आपका, परंतु कंप्यूटर भी पूछा जाता है। परंतु सर इससे क्या हुआ, आप जब सिलेबस देखते हैं तो उस वक्त दो चीजें नोट करते चलिए, आपका वीक पॉइंट और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जिनके फॉर्मूलेज आपको अच्छे तरीके से याद है, जिनके क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिन पे आपको इंटरेस्ट है, और कौन सा वीक सेक्शन है। वीक सेक्शन को और इंप्रूव करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन को अपन को छोड़ के चलना है, उसको भी साथ लेकर के चलना है। कुछ पढ़ते पढ़ते में आपको सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी है कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। कई बार हम सेक्शंस पढ़ते जरूर है परंतु उस सेक्शन से बहुत समय से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होते, यानी कि वो उसके लिए उतना आईएमपी नहीं है। हर एग्जामिनेशन का अपना एक आईएमपी पोर्शन होता है, तो आपको क्या करना है, कम से कम में 10 ईयर्स क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो हमारे यहाँ मारूला में ऑलरेडी इसका चैप्टर वाइज एनालिसिस का एक वीडियो अपलोडेड है, आप वहां पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। सर ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके डाला हुआ है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको आवश्यकता होगी आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं भी इस पे एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसके लिए सबसे जरूरी होता है सिलेबस में आपका वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को नोटिस करना, उसके बाद में 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना कि हमारे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो आपको कैसे लगते हैं, आपसे बनते हैं नहीं बनते, क्योंकि हम उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। दूसरी आईएमपी टिप ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जब भी आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें उसके कम से कम में 2 मंथ्स बिफोर आप लोग का सब सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 2 मंथ्स बिफोर में जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो इन 2 महीनों में हमें करना है टेस्ट सीरीज, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मारूला के पास में मिल जाती है। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और जोरदार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए सिर्फ पढ़ते रहना काफी नहीं होता, हमने क्या पढ़ा है और वो पढ़ा हुआ चीज हमारे दिमाग में है भी या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण आपने जो भी कुछ पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों में तय होने जा रहा है कि आप पढ़े या नहीं पढ़े, यानी कि उसे पेपर्स में आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, ये जरूरी है। और जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इससे 2 फायदे होते हैं। आपका सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट, यानी कि एक सही समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और ये टाइम मैनेजमेंट आपको टेस्ट सीरीज सिखा देता है, क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है। कई लोग तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में ही उतना समय गंवा देते हैं। तो विद्यार्थियों हमको ऐसा गलत नहीं करना है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एमसीए क्रैक करना है। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी रखते हैं, और आपको बता दें टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जब भी हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा आपको हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से मालूम चलती रहेगी। और जब इस स्ट्रैटेजी से आप आगे बढ़ेंगे कि आपका 2 मंथ पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया, 2 मंथ में आप सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, अपने वीक पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करने में समय गुजार रहे हैं, और आपको एक चीज और कि आपको सिर्फ एक एग्जामिनेशन फिल नहीं करना है। जब भी एग्जामिनेशन हो एक से ज्यादा एग्जामिनेशन फिल करिएगा, भले तैयारी किसी एक को लेकर के चलिए, आपका विजन क्लियर रखिए। डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में अपना मास्टर्स करने, ग्रेजुएट तो हो चुके हैं आप, अपना मास्टर्स करने के बाद में आप बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड होकर के आगे बढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर मारूला। थैंक्स।